नमस्कार सभी को कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं राजेश पड़ारिया। देखिए, आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो देखिए, कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसकी टाइमलाइन है 1975 से लेके 1989 तक। ओके, जिसको हम चतुर्थ पीढ़ी भी बोलते हैं। तो इस जनरेशन के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी आई, वो है VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आपको ये ध्यान रखना है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो तकनीक है वो कौन सी पीढ़ी के अंदर आई, जो इसका आंसर है फोर्थ पीढ़ी। इसी के साथ ही माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग फोर्थ पीढ़ी के अंदर होने लगा। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट है माइक्रो प्रोसेसर, जिसने कंप्यूटर की जो आधुनिक जो दुनिया है वो ही बदल दी माइक्रो प्रोसेसर ने। ओके, फिर देखिए साइज क्या हो गया, इसका मतलब है कि साइज घट गई, कंप्यूटर की साइज छोटी हो गई, स्पीड कंप्यूटर की बढ़ गई बहुत। ओके, देखिए VLSI का मतलब क्या है, वापस मैंने आपको उसमें बताया था एक पिछले वीडियो के अंदर, IC के अंदर। VLSI के अंदर भी क्या होता है कि एक सर्किट के अंदर, एक परिपथ के अंदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर ट्रांजिस्टर को इंटीग्रेट करना। उस पीढ़ी के अंदर, थर्ड पीढ़ी के अंदर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हुआ था। फोर्थ पीढ़ी को हम पहचानते हैं VLSI से, ठीक है, VLSI से। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हुआ एक परिपथ के अंदर, या एक आप कह सकते हैं सर्किट के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर को इंटीग्रेट कर दिया गया। ठीक है, जहाँ ट्रांजिस्टर की संख्या अगर आप मान लीजिए इतनी जगह घेरी थी, वहाँ पे उसको और छोटा करके इतनी सी जगह के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर को फैब्रिकेट कर दिया गया। ठीक है ना, VLSI के अंदर। फिर देखिए 1971, इसी पीढ़ी के अंदर प्रथम जो माइक्रो प्रोसेसर था, कौन सा था वो? फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर आपको पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, वो था इंटेल 4004, और जिसका आविष्कार किया था टेड होफ ने। ओके, ध्यान रखना है, टेड होफ ने प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था, जिसका नाम था इंटेल 4004। और इंटेल कंप्यूटर का इंटेल जो कंपनी है उसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया, अमेरिका के अंदर। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। रोबोट नाइसी फाउंडर है इंटेल कॉरपोरेशन के, ये भी इसके साथ था इसलिए मैंने लिख लिया। रोबोट नाइसी फाउंडर है इंटेल कॉरपोरेशन के, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का CPU, हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, माइक्रो प्रोसेसर को क्या क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का मस्तिष्क, CPU ऑफ कंप्यूटर और हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी है आपको। ठीक है ना, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है और क्वेश्चन आते हैं, और ये सारी चीजें मैंने लिखवाई है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए आप। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण इसी पीढ़ी के अंदर हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट है, फोर्थ पीढ़ी ही वो पीढ़ी है जिसके अंदर कंप्यूटर के सुपर कंप्यूटर का निर्माण प्रारंभ हुआ। ओके, ठीक है ना। फर्स्ट जो सुपर कंप्यूटर कौन सा है, मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चंस भी आता है 1976, और कंप्यूटर का नाम है क्रे। फर्स्ट जो साइंटिस्ट है जिन्होंने इसका आविष्कार किया, उनका नाम है सैम्यूअल क्रे। साइंटिस्ट का क्या नाम है? सैम्यूअल क्रे। ओके, और वो कहाँ से बिलोंग करते थे, कौन सी कंट्री से? उसका वो है अमेरिका, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलिए एक मैं थोड़ा सा आपको इंटीग्रेशन के बारे में, अगर आप चाहे तो मैं ओवरव्यू दे सकता हूँ। देखिए, अगर स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन है, इसका मतलब क्या है कि एक सर्किट के अंदर लगभग 100 ट्रांजिस्टर्स को फैब्रिकेट किया जा सकता है, इंटीग्रेट किया जा सकता है। MSI का मतलब क्या है? मीडियम स्केल इंटीग्रेशन के अंदर 100 से 1000 ट्रांजिस्टर को एक सर्किट के अंदर आप बाइंड कर सकते हो। LSI का मतलब क्या है? 1000 से लेके 10,000 ट्रांजिस्टर को आप एक सर्किट के अंदर बाइंड कर सकते हो। और VLSI का क्या मतलब है? 10,000 से लेके 1,00,000 ट्रांजिस्टर आप एक सर्किट के अंदर आप बाइंड कर सकते हो। तो आप देख लीजिए, इसीलिए टेक्नोलॉजी हर समय इवॉल्व होती जा रही है, मतलब एक प्रकार से जंप लेती जा रही है, क्योंकि सर्किट की साइज यही थी। हमने इसके अंदर पहले 100 ट्रांजिस्टर का यूज करना प्रारंभ किया, फिर 1000 ट्रांजिस्टर,
फिर 10,000 ट्रांजिस्टर और फिर 1 लाख ट्रांजिस्टर। और जैसे अभी हम नेक्स्ट पीढ़ी के अंदर जाएंगे तो उनके अंदर और भी ज़्यादा ट्रांजिस्टर हो जाएंगे ये। ओके, ठीक है। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। थैंक यू।